नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत, दिखाते हैं आपको महा सुपरफास्ट 200। प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। 4,800 करोड़ से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे की जानकारी। लिखा, मणिपुर और त्रिपुरा के अद्भुत लोगों के बीच आने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी मणिपुर में करीब 1,850 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 1,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम इम्फाल से सिलचर जाने के लिए बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आज देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। एटीएस कमांडो सेंटर समेत 14 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। सीएम योगी आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे। 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। यूपी के 7 शहरों में आज से दौड़ेगी ई सिटी बसें। सीएम योगी करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाजापुर, अलीगढ़ समेत आगरा और मथुरा में भी दौड़ेंगी ई बसें। यूपी में शामली जिले को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए 16 आंगनबाड़ी केंद्र। सांसद प्रदीप चौधरी और विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने किया लोकार्पण। यूपी के अमेठी में सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा, कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया। बिना नाम लिए राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। बोले, राहुल के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा, केरल में अमेठी की बुराई करते हैं राहुल, विदेश में भारत का करते हैं दुष्प्रचार। विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं। अमेठी की जनता को कोसते हैं। सीएम योगी बोले, चुनावी पर्यटन करते हैं राहुल गांधी। कुछ लोग 4.5 साल गायब रहते हैं और चुनाव आते ही वापस लौट आते हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा। कहा, पिछली सरकारों के समय यूपी में गुंडे घूमते थे। बीजेपी सरकार में अमेठी का विकास हुआ है। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। कहा, सपा ने गरीबों का पैसा लूटा। जेसीबी से निकाले जा रहे हैं नोट छापे, इससे सपा को हो रही है दिक्कत। इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है, वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। संबोधन के दौरान जमकर कांग्रेस पर हमला। कहा, एक परिवार सिर्फ फोटो खिंचवाने आता था। इस जनपद ने 50 साल एक छत्र राज एक परिवार का देखा। जब वो जाते थे गरीब के घर में खाना खाने, अपनी तस्वीरें खिंचवाने, ताकि चुनाव में वोट पा सके। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, एक परिवार ने रोका अमेठी का विकास। 50 साल राज किया लेकिन घर तक नहीं दे पाए। 50 साल एक छत्र राज रहा आपका इस जनपद में। 2.5 लाख बहनें ऐसी जिनके पास कभी डॉक्टर के पास इलाज कराने का पैसा नहीं। स्मृति ईरानी ने राम मंदिर पर कहा, राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए गए। पीएम के गंगा स्नान का कांग्रेस ने अपमान किया। सीएम योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा, पार्टी जहां से चाहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव। देखिए, जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे।
बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने बीजेपी और एसपी पर साधा निशाना कहा, जिस अपराधीकरण की बात होती है प्रदेश में वो बीजेपी और सपा की देन है। भाजपा के लोग तैयार रहें कि इस बार बहुत सारे जुमले जनता की ओर से भी आएंगे। बस्ती पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विरोधी पार्टियों ने जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, हमने लोगों को जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं कि हमने लोगों को जोड़ा है, उन्होंने लोगों को बांटा है। बस्ती की जनसभा में जेपी नड्डा ने अखिलेश पर साधा निशाना कहा, आजकल अखिलेश झूठे वादे कर रहे हैं। अतीत में अखिलेश ने क्या किया सब जानते हैं। उनके जमाने में 5 साल में 700 दंगे और पलायन हुआ। झूठे वायदे, आजकल अखिलेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनका अतीत क्या है, उनका इतिहास क्या है? जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया क्या है? ये अतीत ही तय करता है कि भविष्य में कोई क्या करेगा। अखिलेश यादव का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार, कहा आप बिजली ही नहीं दे सके, मुफ्त क्या देंगे। नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति खत्म कर दी, विकास की राजनीति ले आए। उसके बाद वंशवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण धराशाही हो गया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को मोदी जी ने समाप्त कर दिया, विकासवाद को ले आए। चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए। जनविश्वास यात्रा में बोले नड्डा, का बीजेपी अकेली पार्टी जिसके पास नेता, नीति और नीयत है। विपक्षियों के पास न नेता है न नीयत। अकेली भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जिसके पास नेता है, जिसके पास नीति है, जिसके पास नीयत है, जिसके पास आप जैसे कार्यकर्ता है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा नए साल पर जब हमने 300 यूनिट फ्री बिजली का फैसला किया, सबसे ज्यादा करंट बीजेपी को लगा। नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया। नए साल पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। अखिलेश यादव ने कहा, बिजली के बिल के नीचे दब कर रही है यूपी की जनता, बीजेपी सरकार ने नहीं दी कोई राहत। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, यूपी के सीएम को कहा अनुपयोगी, बोले यूपी की जनता का सीएम को ध्यान नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ना समझ बाबा मुख्यमंत्री जी, अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती। अखिलेश का योगी पर तंज, कहा बीजेपी से बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं, जनता जान गई है हकीकत, चुनाव में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, एसपी में शामिल हुए बीएसपी सांसद और नेता राकेश पांडे। 9 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा समाजवादी पार्टी में हुई शामिल। बहराइच की नानपारा सीट से एमएलए है माधुरी। जिन्ना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अखिलेश पर हमला, जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर आज भी समाज को बांटने पर तुली है एसपी। पंजाब कांग्रेस में फिर सामने आई कलह, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बड़ा मनमुटाव। रंधावा बोले, अगर सिद्धू चाहें तो मैं गृह विभाग छोड़ने को तैयार। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, लिखा मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने के लिए कहा है कि ब्रज का बच्चा बच्चा ब्रज की पवित्र भूमि का रज रज जो है चाहता है कि आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़े। 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजे गए तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बी संजय कुमार, कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निंदा की, गिरफ्तारी को बताया प्रजातंत्र की हत्या। श्री संजय बंडी जी को अरेस्ट किया गया है केसीआर की सरकार के द्वारा। ये बहुत ही निंदनीय है और ये एक तरीके से प्रजातंत्र की हत्या है।
बीजेपी को उत्तरकाशी में बड़ा झटका। पूर्व विधायक मालचंद और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजयवाण ने थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री का हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस से नहीं बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आने को बेचैन। हमारे दल का कोई नेता नहीं जा रहा है। इस समय तो वन वे ट्रैफिक है, भाजपा से हमारी तरफ आना चाह रहे, बल्कि हमको बैरियर लगाना पड़ रहा है, गेट लगाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर तंज, कहा 3 मुख्यमंत्री बदलने को कहते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उत्तराखंड में बनेगी कांग्रेस की सरकार। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और शासन व्यवस्था चौपट। पंजाब विधानसभा चुनावों में नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा चुनावी दांव, हर महीने महिलाओं को देंगे 2000 रुपए और साल में 8 गैस सिलेंडर। नवजोत सिंह सिद्धू की स्कूली छात्रों के लिए भी चुनावी स्कीम, कहा 5वीं पास लड़कियों को 15,000, 12वीं पास को 20,000 रुपए देने का वादा। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। 4 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाड़ी ने की फिर घर वापसी। फतेह सिंह बाजवा ने भी छोड़ी बीजेपी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। 754 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया शिलान्यास। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का 3.73 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा। मानदेय राशि में यूपी सरकार ने की बढ़ोतरी। आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन बन चुके हैं। 2022 में लागू होने तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने अपने भवन बनकर के तैयार हो जाएं। सीएम योगी का पिछली सरकारों पर हमला, का 2017 के पहले प्रदेश के अंदर पोषाहार की ज्यादातर शिकायतें आती थी। जो काम 40 सालों में नहीं हुआ वो काम 4 साल में हमारी सरकार ने किया। 55-60 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार अवसर मिला था। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने पीएम की तारीफ की, कहा हर बार श्रमिकों की चिंता करने वाली सरकार है। इस बार 2017 से पहले श्रमिक शोषण का शिकार होते थे। मोदी जी नेतृत्व वाली सरकारों ने श्रमिकों के बारे में सोचा। जो केवल एक तरफा बोलेगा, करेगा कुछ नहीं, उसको समाज कभी सम्मान नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आप देखे होंगे 2017 के पहले आपके प्रति समाज का नजरिया क्या था और 2017 के बाद वो नजरिया बदलने में कितनी मदद मिली है। देहरादून पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नव परिवर्तन सभा में हुए शामिल। उत्तराखंड चुनावों से पहले केजरीवाल का एक और चुनावी दांव, देहरादून की रैली में शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ सम्मान राशि देने का वादा किया। कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। सैनिक वोट साधने की कोशिश में केजरीवाल नव परिवर्तन अभियान के शुभारंभ के बाद रैली में किया एक और ऐलान, कहा हमारी सरकार बनी तो एक सर्विसमैन को सरकारी नौकरी देंगे। एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जेल में हुई पूछताछ। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने की पूछताछ। करीब 2 घंटे तक चली पूछताछ। कानपुर में अनूप जैन के घर पर 85 घंटे से ज्यादा समय से आईटी की छापेमारी जारी। अनूप जैन के घर आईटी की टीम मौजूद। इत्र कारोबारी पंपी जैन के रिश्तेदार हैं अनूप जैन। अनूप जैन के बेटे को मुंबई से कानपुर लेकर आई आयकर विभाग की टीम। अनूप के बेटे की मौजूदगी में छापेमारी जारी। कई घंटों से जारी है छापेमारी की कार्रवाई। कानपुर में पंपी जैन के रिश्तेदार अनूप के घर पर आयकर विभाग का छापा। आईटी की टीम ने मकान नंबर 251 और 272 की सील हटाकर छानबीन शुरू की। पुष्पराज जैन की मुश्किलें अब कम होती नजर नहीं आ रही। इस वक्त हम मौजूद हैं अनूप जैन के आवास में। तस्वीरें आप देखिए, जो आयकर विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। खुद पुष्पराज जैन को भी लेकर के टीमें अंदर गई हुई हैं और उनसे लगातार जो अंदर है वो पूछताछ चल रही है। तो तमाम दस्तावेज मिले थे, उसके चलते आज सुबह जिस तरह से देखा तकरीबन 11 बजे उनके कानपुर स्थित जो फ्लैट था नवाबगंज, वहाँ भी पहुंची। पंपी जैन की बड़ी मुश्किलें। सपा एमएलसी पंपी जैन को कानपुर लेकर आई आईटी विभाग की टीम।
पंपी जैन के भाई अतुल जैन के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। पंपी जैन के घर से लेकर कारखाने तक की हुई तलाशी। पंपी जैन के ज्यादातर कारोबार संभालते हैं अतुल जैन। राजनीतिक रूप से सक्रिय है सपा एमएलसी पंपी जैन। रिपब्लिक भारत के सवालों पर पंपी के भाई अतुल जैन ने साधी चुप्पी। छापेमारी पर किसी भी सवाल का जवाब देने से किया इनकार। बीजेपी पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला। छापे को लेकर बोले छापेमारी समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश। बीजेपी को पसंद नहीं है खुशबू। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा और समाजवादी पार्टी से जोड़ा? जो लोग थे वो सब साजिश और षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को अजय मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया। वीरेंद्र पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। अजय मिश्रा का रिश्तेदार है वीरेंद्र शुक्ला। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे आशीष समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को कुचला गया। पेन ड्राइव और डीवीडी में भी हिंसा के सबूत। चार्जशीट को बक्से में ले जाया गया। क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? किस मामले में? 219। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। लखीमपुर हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। चार्जशीट में आरोपी बनाए गए ज्यादातर बीजेपी समर्थक। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा और समाजवादी पार्टी से जोड़ा? लखीमपुर हिंसा में आई चार्जशीट पर आशीष मिश्र के वकील ने एसआईटी पर उठाए सवाल का। एसआईटी ने ठीक से नहीं किया काम। चार्जशीट मिलने के बाद उठाएंगे अगला कदम। आशीष ही नहीं, सभी हैं मुख्य आरोपी। आरोप का अगला कदम क्या होगा? कदम नकल मिलने के बाद देखते हैं। चार्जशीट की कॉपी मुझको दी जाए, उसके बाद तैयारी करेंगे। लखीमपुर केस में चार्जशीट पर अखिलेश यादव का तंज। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन जिसमें अपराधियों के अपराध धुलते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। रिपब्लिक भारत की खबर पर टूटी पंजाब सरकार की नींद। चैंपियन मलिका को मिलेगा उसका हल। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा खेल मंत्री से करूंगा बात। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਕਰੋ। रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने की मलिका के परिजनों से बात। नौकरी और कैश इनाम का किया वादा। मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ, आचार संहिता से पहले सरकारी नौकरी की एक प्रक्रिया है, उसमें हो सकता है समय लगे, लेकिन जो सम्मान राशि पर हमारी बेटी का हक है वो उसे मिलेगा, पूरे सम्मान के साथ मिलेगा। बुली डील्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। ट्विटर को चिट्ठी लिखकर बुली डील्स कंटेंट को हटाने की मांग की। बुली बाई को लेकर ट्वीट करने वालों के बारे में भी मांगी जानकारी। बुली डील्स मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल को भेजा नोटिस। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। बुली डील्स मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये साइबर साजिश स्वीकार नहीं। साजिश का मास्टरमाइंड कौन है इसके तह तक जाया जाएगा। जब भारत की दुनिया में साख बढ़ती है, इस तरह के साइबर साजिशी सिंडिकेट की खुराफात बढ़ती है। सरकार की नॉलेज में जानकारी में जैसे ही आया 10 मिनट के अंदर उस साइट को ब्लॉक किया गया है। बुली बाई आप मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। उन्होंने निंदा की और कहा अगर प्रदेश में इससे जुड़ी कोई भी शिकायत आई तो लेंगे सख्त एक्शन। हमारी संस्कृति भी हमें यही बताती है और भारत में सदैव से नारी पूज्या रही है। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, पर शिकायत प्राप्त होगी तो हम इस ऐप पर कार्रवाई करेंगे। देश भर में बच्चों के वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन। कल पहले दिन 41 लाख बच्चों को दी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन पर जताई खुशी।
देश भर में नई वैक्सीनेशन ड्राइव, 15 से 18 साल के बच्चों को लग रहे हैं कोरोना के टीके। कोविड पोर्टल पर करीब 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। देश में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया था। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया गया। ऐप पर 8,29,000 से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण। 15 से 18 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाने की इजाजत है। कोविन वेबसाइट पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। आधार कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड और सेंटर जाकर करवाया जा सकता है बच्चों का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के स्कूलों में होगा 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान का स्कूल के अंदर लगेंगे कैंप, सबके लिए फायदेमंद है वैक्सीन। दिल्ली में आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है बच्चों के लिए 15 से 18 साल के लिए। हम स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 33,750 मामले सामने आए। 123 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना का तेजी से बढ़ रहा ग्राफ। 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा नए केस, एक मरीज की मौत। कोरोना और ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में 1 से 9 तक स्कूल बंद। 11वीं क्लास के स्कूल भी किए गए बंद। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। रात 8 बजे तक खुलेंगी प्रतिष्ठान। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, लोगों को घबराने नहीं, सतर्क होने की जरूरत है। 2 दिन का जो लास्ट 2 डेज का बता सकता हूँ, उनमें 84% जो पेशेंट थे वो ओमिक्रॉन के थे। 84%। अगर पूरे महीने का निकालते हैं तो फिर वो कम हो जाता है। पूरे महीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड ये आ रहा है कि अब जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर ओमिक्रॉन के हैं। कोरोना से संक्रमित हुए तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, ट्वीट कर दी जानकारी। अभिनेता जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। बॉलीवुड में फूटा कोरोना बम। अब एकता कपूर कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, खुद को किया आइसोलेट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी हुए कोरोना संक्रमित। कौशांबी के यशोदा अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के अस्पताल में फूटा कोरोना बम। एनआरएस अस्पताल में 70 डॉक्टर्स और नर्स कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना से लड़ने के लिए धामी सरकार का बूस्टर प्लान। 10 जनवरी के बाद 60 से ऊपर के बुजुर्गों को लगाई जाएगी बूस्टर डोज। और 60 साल से ऊपर के लोग हैं, इन पे 10 तारीख के बाद बूस्टर डोज लगाने का निर्णय किया गया है और इसका पूरा माइक्रो प्लान हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बना दिया है। बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम के जनता दरबार में आए 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। बिहार के पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज में 87 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। सभी डॉक्टर्स को आइसोलेट किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। का 1 हफ्ते के बाद जारी होगी नई गाइडलाइंस। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में डॉक्टर्स के कोरोना संक्रमित होने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ऑक्सीजन कम है लेकिन तैयारियां पूरी हैं, अपने राज्य को प्रभावित नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर बैठक। 25,000 आरटीपीसीआर टेस्ट डोज कराने का फैसला। यूपी के बदायूं में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही। बिना मास्क के ही लोगों को लगा रहे हैं वैक्सीन। देश में माइक्रोन से संक्रमितों की संख्या पहुंची 1700 के पार। 1 महीने में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा नया वेरिएंट। देश के 2 राज्य कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 510, दिल्ली में 351 ओमाइक्रॉन के केसेस मिले। बढ़ते कोरोना से दिल्ली की हालत गंभीर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। का पिछले 2 दिनों में आए मामलों में 84% नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के केस। आज अभी थोड़ी देर में जो हेल्थ बुलेटिन इशू होगा उसमें लगभग 4000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना और ओमाइक्रॉन के केसेस पर अलर्ट। महाराष्ट्र सरकार, महापालिका और नगर निगम स्थानीय निकाय के साथ ही ऑनलाइन मीटिंग, सभी को दिए दिशा निर्देश। एनसीबी में कार्यकाल पूरा होने पर समीर वानखेड़े को डीआरआई भेजा गया। डीआरआई से ही एनसीबी भेजे गए थे वानखेड़े। कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका खारिज की। मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार किया। कालीचरण ने महात्मा गांधी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को राहत। ममता सरकार की तरफ से दर्ज केस में नहीं होगी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका सुनने से मना किया। नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत के लिए याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। चंडीगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। स्पेस रिसर्च सेंटर के उद्घाटन पर बोले रक्षा मंत्री। कहा, जैसे कल्पना चावला ने देश का नाम रोशन किया वैसे ही रिसर्च सेंटर से छात्र जुड़कर नई बुलंदियों को छुएंगे। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपके बीच से ही कोई सारा भाई सतीश धवन और
कल्पना चावला भी बनकर खड़ा होगा। इसी तरह जनगणना के बहाने आईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना। का मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश इतना कमजोर हो गया है कि वो अपनी जनसंख्या गणना करने में भी सक्षम नहीं रहा। कृषि कानून की वापसी के बाद पहली बार पीएम करेंगे 5 जनवरी को पंजाब का दौरा। 42,750 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का होगा शिलान्यास। एटीएस ने गैंगस्टर सुरेश पुजारी के खिलाफ रंगदारी वसूलने का नया मामला दर्ज किया। 11 जनवरी तक एटीएस की हिरासत में गैंगस्टर सुरेश पुजारी। अलीगढ़ में आयोजित नुमाइश में पुलिस ने दर्शकों पर भाजी लाठियां। जिला प्रशासन ने कोरोना नियमों को ताक पर रखकर किया था नुमाइश का आयोजन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीनगर एनकाउंटर में मारा गया लश्कर आतंकी सलीम। जम्मू के अरनिया में एक आतंकी ढेर। बीएसएफ ने एनकाउंटर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। जम्मू के सांबा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार के साथ 25 करोड़ की हेरोइन भी बरामद। तेलंगाना में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में किसानों ने फसल बीमा के लिए प्रदर्शन किया। कलेक्टर परिसर में की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की चेतावनी। सड़क और हवाई संपर्क हो सकता है ठप। बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के आरोपी योगेश राज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 7 दिनों में सरेंडर करने का निर्देश। यूपी के गाजीपुर में राज्य मंत्री संगीता बलवंत ने मोबाइल एटीएम वैन का किया शुभारंभ। राज्य मंत्री संगीता बलवंत ने कहा, मोबाइल एटीएम वैन से सहकारिता से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। मुंबई के घाटकोपर में गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया काबू। बिहार के गया में स्कूल बस की चपेट में आई मासूम बच्चे की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगा दी। केरल के तिरुवनंतपुरम में आग से मची अफरा तफरी। कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। यूपी के बांदा में ई रिक्शा से टकराई स्कूटी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंदा। इलाज के दौरान 2 की मौत। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में टेंपो ड्राइवर और महिला समेत 3 लोगों के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। यूपी के बदायूं में कार और ई रिक्शा की जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा में बदमाशों ने तमंचे के बल पर की 12 लाख रुपए की लूट। 2 बदमाशों ने फ्लैट में मां बेटे को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। यूपी के कुशीनगर में एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। दफ्तर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। पट्टीदारों से परेशान होकर आत्मदाह की कोशिश। आगरा में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान विवाद हुआ। 2 पक्षों में पथराव के बाद हुई फायरिंग। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों में जमकर हुई मारपीट और फायरिंग। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में गैर कानूनी रूप से हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में माफिया अजय सिपाही पर कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीएम ने कुर्की की कार्रवाई की।